ये तू कौन है? अरे माँ, क्या हुआ? ये पर्दा क्यों पकड़ के ऐसे बैठी हो आप? अरे ये धोने वाले हैं बेटा। धोने वाले कपड़े तो वो ठीक है, पर्दा ऐसे लग रहा है किसी को छुपा रखा है पीछे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ सुनो, वो लड़की का बताया था ना मैंने, मैं उससे शादी कर लूँ क्या? खबरदार, जो उसका नाम लिया तो मैं उसे जिंदा मार दूंगी। माँ कैसे बात कर रही हो? बस बस प्रिंस, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे माँ करवा दो ना उससे शादी, क्या ही दिक्कत है? अरे तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती? और तू तो कह रहा था वो 40 लाख रुपए लेके आया, वो कहाँ पर है? अरे 40 लाख लाया तो हूँ, अंदर लॉकर में रखे हैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे? चुराने का इरादा है क्या? हाँ हाँ, तेरी माँ हूँ, बचपन से इसीलिए तो पाला है तुझे कि तेरे पैसे चुरा सकूं। अबे तू है कौन लड़की? तुझे उससे क्या लेना देना? और तुम कौन हो? अरे मैं तो यहाँ पे चोरी करने आया था, तुम्हारी होने वाली सास ने बुलाया था मेरे को यहाँ पे। एक मिनट, वो अपने घर में चोरी करने के लिए तुझे क्यों बुलाएगी? और तुझे कैसे पता कि वो मेरी सास है? अरे तेरी सास ने तो मेरे को बताया था कि मेरी होने वाली बहू भी यहाँ आती जाती रहती है, बस इसीलिए मेरे को पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ना किसी को कुछ मत बताना। तुम किसी को मत बताना, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है ठीक है। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये पर्दा पकड़ के ऐसे खड़े हो, ऐसा लग रहा है घर में कोई चोरी वोरी करवा रहे हो। हाँ हाँ, मैं चोरी तो हूँ। एक काम कर, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल। अरे माँ कैसी बात करते हो? मैं धक्के मार के आपको घर से बाहर निकालूंगा क्या? एक बात बताओ, मैं तो यहाँ छुपी हूँ, तुम यहाँ क्यों छुपे हो? कौन हो तुम? अरे बताया तो ना तेरे को कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ। एक सेकंड, मैं तो यहाँ चोरी के मकसद से छुपा हूँ, लेकिन तू क्यों छुपी है? वो तुम्हें कुछ बताना है। तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, प्रिंस की मंगेतर, वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। क्या मतलब? अरे मैं तो प्रिंस की गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तो पीछे के रास्ते से छुपते छुपाते आ रही थी, फिर मैंने देखा कि प्रिंस की मम्मी सामने खड़ी है, तो मैं छुप गई। अच्छा, इसका मतलब तू उसकी गर्लफ्रेंड है इसलिए यहाँ पे छुपी हुई है। तो तू सामने जाके क्यों नहीं बात करती उससे? तुम पागल हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? उसकी मम्मी खड़ी है, उसकी शादी तय हो चुकी है, मंगेतर है वो किसी का। अरे हाँ, 40 लाख का जुगाड़ करा दे यार। 40 लाख तो मेरे पास पड़े हैं। अरे प्रिंस, वो 40 लाख रुपए रखे कहाँ पर है, ये तो बता दे। क्यों माँ, चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? 40 लाख क्यों पूछ रहे हो बार बार? अरे तेरी शादी में काम आ जाएंगे इसीलिए पूछ रही हूँ। मैंने बोल दिया ना, उस घटिया लड़की से मुझे शादी नहीं करनी जिससे आप करवाना चाहते हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा। हाँ हाँ, मजे लेने तो आते ना तुझे, वही सब कर सकता है तू। माँ जवान संभाल के बात कीजिए। मजे लेने का मतलब क्या होता है? मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मजे वजे वाली बात कोई नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझ जैसा बेटा मिला मुझे, होते ही अपने बाप को भी खा गया। क्या मतलब आपको खा गया? ऐसा मत बोलिए। मेरे पापा अगर आज हमारे साथ नहीं रहते ना, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपका बाहर चक्कर चल रहा था। हम मुझे मत समझाइए ये बातें। अरे मेरा कहीं चक्कर वक्कर नहीं चल रहा, तेरे बाप में ही घोट था, और जैसा बाप वैसा बेटा। और हाँ, अगर तूने मेरी बताई हुई लड़की से शादी नहीं करी ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। माँ ऐसा मत बोलिए यार। देखिए पापा तो साथ में नहीं रहते, कम से कम आप हमारे साथ हो। अब आपके अलावा है कौन? तो ठीक है, फिर मैं जिस लड़की से तेरी शादी कराना चाहती हूँ, तो उस लड़की से शादी कर ले फिर। अरे माँ क्या हो गया आपको? एक काम कीजिए, पहले इस पर्दे को हटाइए। मुझे शक हो रहा है कुछ, क्योंकि मुझे हिलता हुआ दिखा वहां कुछ। जल्दी हटाइए इस पर्दे को। माँ जल्दी हटाइए, बोला ना। हाँ हाँ बेटा, धोने वाले थे ये, मैंने डाल दिया कपड़े धोने वाले में। मैम साहब पकड़ी ना जाए। ये क्या किया तुमने? अरे साहब वो कम्बल गंदा हो गया था तो धोने के लिए डाल दिया। क्या? ये तो आज ही निकाला है लेकिन अलमारी में से। अरे साहब इतना पुराना कम्बल रखा था, इसलिए धोने के लिए डाल दिया। तेरी तो, तुझे बोला मैंने कपड़े डालने के लिए, आज निकाला था अलमारी में से, वहां गंदे कपड़ों में रख दिया। अरे तेरा दिमाग क्यों खराब हो गया? एक शादी के लिए तो बोला बस तुझे। माँ शादी जिंदगी खराब भी कर सकती है, जैसे आपने पापा की थी। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारा जो भी घर खराब हुआ, आज हम साथ में नहीं रहते ना पापा, उसके दोषी सिर्फ आप हो, हम लोग नहीं, और ना पापा। प्रिंस, जबान संभाल के बात कर मुझसे। माँ मैं जुबान संभाल के बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिए बात को। अरे कपड़े धोबी को दे देना, नहीं तो खुद ही वेली रहती हो घर पे, ऐसे पड़ी रहती हो, खुद ही धो लेना जगह। हाँ हाँ, कपड़े धोने की तो चिंता ना कर, कपड़े वपड़े तो मैं धो दूंगी। पर हाँ, मुझे आज शाम तक बस तेरा जवाब चाहिए कि तू वहां शादी करेगा या नहीं, जहां मैं करवाना चाहती हूँ। मेरा जवाब पहले भी ना था और अब भी ना है और ना ही रहेगा। मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ बाहर, और मुझे परेशान मत करना फोन करके मुझे। अरे शिट, मेरी गर्लफ्रेंड को भी तो घर पे बुलाया था, कहीं वो आ तो नहीं गई है? हर को से फोन करके पूछता हूँ। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी होने वाली सास एक चोर का साथ क्यों दे रही है, या इस चोर को छुपा क्यों रही है? बेवो क्या बोला तूने? होने वाली सासू माँ? वो तो चाहती नहीं कि तेरी शादी उसके बेटे से हो। आई बड़ी। ये फोन क्यों आ रहा है मुझे? तो उठाना फटाफट। हेलो
हाँ प्रिंस, अरे तू कहाँ है ये बता मुझे, मेरे घर पे तो नहीं आ गई है? मैं कंबल के नीचे। कंबल के नीचे? इसे ये मत बोल कि कंबल के नीचे फंसवाएगी क्या मुझे भी। अरे मतलब अपने घर में कंबल के नीचे हूँ। बुखार हो गया, बुखार। क्या बुखार हो गया? बताया क्यों नहीं मुझे तुमने? अरे यार ये भी कोई बताने वाली बात है। अंकिता, तुम्हें मैंने 10 मिनट पहले फोन किया था, तुमने कहा कि मैं तुम्हारे से मिलने आ रही हूँ और रास्ते में हूँ। अब घर पे कैसे हो? मतलब आ रही थी मिलने पर रास्ते में बहुत तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए चलो मैं बाद में बात करूँ। नहीं नहीं, सुनो सुनो, मुझे पीछे से किसी लड़के की आवाज आ रही है। तुम घर पे हो तो लड़का कौन है फिर तुम्हारे साथ? वो भाई है मेरा, ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रहा है। अच्छा, ठंडे पानी की पट्टी कर रहा? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? अरे बुखार हो रहा है ना, तुम मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ यार। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड होल्ड रखो, मैं कुछ पूछता हूँ, मुझे शक हो रहा है। ठीक है। रामू सर, यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? लड़की? नहीं साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। पक्का ना? हाँ। हेलो, तुम सच में घर पे ही हो ना? तो पागल हो, मैं नहीं हूँ यहाँ पर तुम्हारे घर पे। अच्छा ठीक है। सुन, मेरी माँ मेरा रिश्ता लेकर आई है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम पागल हो, अभी भी मुझसे पूछ रहे हो क्या करूँ? मना करो रिश्ते के लिए। अरे बाबा, अलग ही काम हो गया। चल कोई नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ से जुगाड़ करके। तू मुझे नहीं पता जुगाड़ वुगाड़, अगर तुमने रिश्ते के लिए हाँ बोला। अबे सुन, तू मिलने आ रही है या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता, नहीं तो रिश्ता खो देगी। ठीक है आती हूँ। माँ, मैं निकल रहा हूँ। कॉल पे बात कर रहा था अपनी उसी गर्लफ्रेंड से, उसे मिलने बुलाया। आपके सामने करूंगा शादी। देख, शादी तो तुझे उसी लड़की से करनी पड़ेगी जिसे मैं कराना चाहती हूँ। जो करना होगा कर लीजिएगा। कोई लड़की आ रहा हूं तो बता देना। ठीक है साहब। एक मिनट, तू जल्दी बाहर निकल। अरे ये लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरी गर्लफ्रेंड है या कहीं ये प्रिंस की गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहा था? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ ही यहाँ पे छुपी थी। तुमने मुझे बचाया क्यों? तुझे मैंने इसलिए बचाया ताकि इसे शक ना हो कि तू मेरी नहीं बल्कि इसके बेटे की गर्लफ्रेंड है। तू चाहती है ना कि मैं इसे सच्चाई ना बताऊं, तो जल्दी से मेरे को एक किस दे, वो भी इसके सामने। क्या बकवास है सब? ठीक है, मैं मैं बता देता हूँ। अरे क्या बातें करे जा रहे हो तुम दोनों आपस में? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं। ठीक है, अब बेबी आंटी जी के सामने एक किस दे दो मेरे को, इन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे शर्म आ रही है। वो अरे शर्माओ मत ना, आंटी से कैसे शर्माना? क्यों आंटी जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो कर दो। अरे अरे, चलो चलो, रहने दो, यकीन आ गया मुझे कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। देखा, मैं तो आपको कब से कह रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप यकीन ही नहीं कर रही थी। अब चलिए, अब मेरे ना जाने का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। पैसों का इंतजाम हुआ? पैसे वैसों की तो तू बाद में बताइयो, पहले ये बता अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों लेके आया? अरे छोड़ो ना इन सब बातों को, एक बात बताओ, ये सब तुम अपने बेटे के साथ क्यों कर रही हो? मतलब कि उसी के पैसों को चोरी करवा रही हो मेरे से? अरे इन सब डिटेल में मत जा तू। वो वही मेरा बेटा नहीं है, मेरा आदमी ठहरा शराब पीने वाला, नशे में बेवड़ा कहीं घूम रहा था और ये कहीं पड़ा हुआ मिल गया, क्योंकि इसके माँ बाप तो मर गए थे एक्सीडेंट में, तो बस उठा के इसे मेरे घर पे लेके आ गया। पाल पोस के इतना बड़ा क्या, खाम खामे ये मुसीबत मेरे बट्टे मट गई। और बस अब मैं सोच रही हूँ कि बस इसके किसी तरीके से पैसे चुरा के और मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊं, ताकि मैं आराम से बाकी बची कुची जिंदगी आराम से गुजर बसर कर सकूं। ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसे है कहाँ? आए हैं अभी तक या नहीं? अरे पैसे मुझे अभी पता चला है इसके पास 40 लाख रुपए हैं। बस किसी तरीके से 40 लाख रुपए मिल जाए तो बस मजा आ जाए। और हाँ, इन 40 लाख रुपए के पीछे अगर मैं पकड़ी भी गई तो सारा शक तुझ पे जाएगा, मुझे कोई शक नहीं करने वाला। अच्छा, इसका मतलब पैसे कमाओ तुम और पकड़ा जाऊं मैं? मेरे को क्या बेवकूफ समझा है? अरे 10 लाख रुपए दे रही हूँ तुझे मैं, क्या 10 लाख के लिए तू इतना जोखिम भी नहीं उठा सकता? हाँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, अगर आप मेरे को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं करता हूँ फिर काम। वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आप तो अपने बेटे को ही लूटने चली है और शादी क्यों करवा रहे हैं उसकी जबरदस्ती? अरे मेरा कोई वो बेटा नहीं है, ठीक है? और वो 40 लाख रुपए कहीं तुझे ना दे दे, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। और मैंने उसके लिए कोई लड़की वड़की नहीं देखी है, समझी? कितनी घिरी हुई सोच है ना आपकी। वो आपसे कितना प्यार करता है, हर चीज में आपको आगे रखता है, हर चीज में यही सोचता है कि मेरी माँ ना सबसे ऊपर है। और आपको देखिए, आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे अपनी गर्लफ्रेंड को चुप करा ले, देखियो कैसे पटर पटर बोले जा रही है। अरे बेबी, जुबान संभाल के बात करो। कैसी बेबी? मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ।
और वैसे भी मैं प्रिंस की गर्लफ्रेंड हूँ, इसकी नहीं। क्या? हाँ, इसने आपको झूठ बोला था कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तो यहाँ पर छुपी हुई थी, तब इसने बोला ताकि मैं इसके साथ कुछ और कर सकूं। इसीलिए मैं यहाँ से भाग गई ताकि इसको फायदा उठाने का मौका ही ना मिले। अरे तेरे इस नाटक के चक्कर में मेरे हाथ से 40 लाख रुपए चले जाएंगे। तो एक काम कर, इस लड़की को सब कुछ पता चल गया, इसे जान से मार दे। क्या? जान से मार दो? अरे 20 लाख रुपए दूंगी। ठीक है। देखो वही रुको, आगे बताओ। माँ एक काम करते हैं ना, मैं भी साथ दे देता हूँ थोड़ा सा, इसे मारने में क्या दिक्कत है? अरे ये तो छोटी मोटी बातें हैं। मैंने एक बात बचपन से जानता था कि मैं अनाथ था, लेकिन जब से आपने गोद लिया था ना, दरअसल आपने नहीं, पापा ने, तब से बहुत खुश था कि एक नई फैमिली मिल गई, एक नई दुनिया मिल गई। लेकिन शायद आपने सब छीन लिया। पहले तो मेरे पापा को मुझसे दूर किया, तब मैं चुप रहा, कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं था आपने। हमेशा से तो मुझे ये बोलती रहती थी कि बेटा तू तो अपना है, अपना है। और आज क्या हो गया? ये अनाथ है, ये सब बोल रही हो? क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? आज तक जितना भी कमाया है सब आप पे लगाया। पापा बीमार रहते थे, हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने कहा कि माँ आपके वो थोड़े से गहने काम करते हैं, बेच देते हैं, 2.5 लाख रुपए मेरे पास है, 2.5 लाख वहां से आ जाएंगे। आपने साफ इनकार कर दिया था। मैं तभी समझ में आ गया था कि अपने पति से कितना प्यार करती हो। रात रात भर पता नहीं किसके साथ फोन में लगी रहती थी। 1-2 बार तो आपको पकड़ा भी था कॉल पे बात करते हुए, तब आपने मुझे अपनी कसम दी थी कि नहीं बेटा घर टूट जाएगा, ऐसा मत कर। और वही कुछ दिनों बाद पापा को इस घर से जाना पड़ा। मन तो था कि पापा के साथ चले जाऊं, लेकिन पापा ने भी एक ही बात कही कि बेटा तेरी माँ के लिए पड़ जाएगी। हाँ वो चाहती है मैं उसके साथ ना रहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तू भी नहीं रहेगा तो वो शायद जीते जी मर जाएगी। आपका इतना सब करने के बाद भी वो बेचारे झेल रहे थे और आपकी फिक्र कर रहे थे ताकि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि उनको पता था आपके पास कमाने के लिए कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मैं हूं। और वो किसी और दूसरी औरत के साथ शादी करके नहीं रहते, अकेले रहते हैं बेचारे। और हर महीने उन्हें भी पैसे देता हूं जैसे आपको लाकर देता हूं, ताकि उनकी दवाइयों का खर्चा आ सके। क्योंकि मेरे लिए तो माँ बाप दोनों भगवान के समान थे, लेकिन आपने सब कुछ छीन के रख दिया। कोई बात नहीं, 40 लाख चाहिए आपको, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ, सब रख लीजिए आप। और भी कुछ चाहिए, पैसे वैसे घर सब आपका। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे अनाथ था मुझे वैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा बहुत है मेरे लिए। आप कहते हो ना कि हफ्ते में 3 दिन कहाँ गायब रहता है, 3 दिन आपके साथ रहता हूँ, 3 दिन वहां रहता हूँ। उनको भी इतना ही समय देता हूँ जितना आपको देता हूँ। प्यार करता हूँ आप दोनों से, और इस लड़की से प्यार इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले इसके आगे एक ही शर्त रखी थी कि मेरे माँ बाप को खुश रख पाएगी। तो इसने कहा हाँ, मैं खुश रखूंगी, जैसे मेरे माँ बाप है वैसे तुम्हारे। बस इस वजह से शादी करने वाला था। कोई बात नहीं माँ, शायद वो मेरे नसीब में नहीं था कि मुझे एक अच्छा परिवार मिल सके। कोई बात नहीं, आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए। ये मत समझिएगा कि मैं जैसे आपको पैसों की जरूरत है ना बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना भी कमाता हूँ हर महीने आपको लाकर दे दिया करूंगा। हर महीने जितना पैसा होगा सब आपको लाकर दे दिया करूंगा। बस परिवार मत छीनना मेरा। मैं सब कुछ खो चुका हूँ जिंदगी में, बस आप और पापा है मेरे पास, उसे मत खो प्लीज। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। और ये बातें बाहर किसी को पता मत लगने देना, वरना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या हम लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, बस इससे फर्क पड़ना चाहिए। वहां जिस दिन आप भूल जाएंगी ना कि लोग क्या सोचते हैं, उस दिन परिवार अच्छा चलेगा। बस लोगों के भड़कावे में आकर लोगों ने बोला कि अनाथ है, इतना सीने से लगा के क्यों रखा है, बस इसी चक्कर में मुझे पराया कर दिया। और ठीक है, आपके साथ ना आपके जैसा ही पेश आना चाहिए। शायद आप अगर सच में मेरे साथ रहना चाहती हैं तो प्लीज ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना रहने दो, और पापा को वहां से लेकर यहाँ आएंगे, साथ में मिलकर रहेंगे। और अगर नहीं रहना तो कोई बात नहीं, पापा क्यों बाहर रहे, आप रहोगी बाहर। फिर नहीं बेटा, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी। आइंदा तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा और हम सब जैसे पहले रहते थे वैसे रहेंगे।